नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मणिपुर में 2023 से शुरू हुई हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। 2023 के बाद से लेकर के लगातार अब तक हर महीने कुछ ना कुछ आगजनी, प्रोटेस्ट, मर्डर जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। उसी प्रकार से एक बार फिर आज से 3 दिन पहले 7 अप्रैल 2026 को मणिपुर के जिला विष्णुपुर के एक गांव त्रोंगला ओवी में रात को 1:05 पर एक बीएसएफ जवान जो कि मेहती समाज से आता था, उसके घर पे कुकी समाज की कुछ उग्रवादियों ने एक प्रोजेक्टाइल जो कि रॉकेट का शेप का होता है, उससे रात को 1:05 पर हमला किया। आप सोच रहे होंगे कि बीएसएफ जवान किस समुदाय से आता है, मैं वो नाम क्यों ले रहा हूँ, या फिर जिसने हमला किया है वो किस समाज का है, किस समुदाय से आता है, मैं उसका नाम क्यों ले रहा हूँ। उसका कारण है कि 2023 में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे वो सिर्फ इसी वजह से थे कि ये जो दो समुदाय हैं, एक मेहती समाज और एक कुकी समाज, इन दोनों के बीच में 2023 से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि मेहती समाज 2023 से लेकर के अब तक रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मणिपुर की हाई कोर्ट ने भी वहाँ के प्रशासन को आदेश दिया था कि मेहती समाज के रिजर्वेशन को लेकर के कृपया विचार विमर्श करें। हालांकि उस पर अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, उसका कोई निर्णायक फल अभी तक निकल करके नहीं आया है। लेकिन ये मेहती समाज रिजर्वेशन अपने हक के लिए 2023 से लेकर के अब तक आवाज़ उठाता आ रहा है। कुकी समाज जो है, उनको डर है, उनको इनसिक्योरिटी है कि अगर इनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिलता है तो उनके साथ गलत होगा, जिस वजह से वो मेहती समाज के विरोध में आकर के प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़, मर्डर करते रहते हैं। और समय समय पर दोनों ही समुदाय एक दूसरे के साथ झड़प करते हुए पाए गए हैं। उसी के फलस्वरूप कुछ ये अभी 3 दिन पहले 7 अप्रैल को वापस से खबर निकल करके आई कि कुकी समाज ने प्रोजेक्टाइल के थ्रू एक बीएसएफ जवान जो कि मेहती समाज से आता था, समुदाय से आता था, उसके घर पे हमला किया। हमला करने के बाद में उस घर के अंदर उस बीएसएफ जवान जिसका नाम था ओइनम मंगलसाना, उसकी वाइफ और उसके 2 छोटे बच्चे घर के अंदर रात को सो रहे थे। दुखद घटना ये है कि उस अटैक में एक 5 वर्ष का उसका लड़का और एक सिर्फ 6 महीने की छोटी सी बेबी गर्ल, उन दोनों की मृत्यु हो गई। उसकी जो वाइफ थी वो बहुत बुरी तरीके से घायल है, जिसको वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। एडमिट करने के बाद में अभी तक उसको ये नहीं बताया गया है, अगर लोकल सोर्सेज की माने तो अभी तक उस लेडी को ये नहीं बताया गया है कि उसके जो 2 बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उनको यही बताया गया है कि वो सेफ है, सुरक्षित है। इस घटना के बाद वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स लोग हैं, वहाँ के लोकल पब्लिक जो है, उनके अंदर आक्रोश देखने को मिला। वहाँ की भीड़ भड़क उठी और देखते ही देखते उन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। वहाँ की पब्लिक ने जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किए तो वो प्रोटेस्ट देखते देखते इस बड़े लेवल में तब्दील हो गए कि उनका जो आक्रोश था वो सीआरपीएफ के कैंप तक जा पहुँचा। आपको बता दूं कि जिस गांव में ये हमला हुआ वहाँ से 1 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ का एक कैंप था। उस कैंप के ऊपर इन लोकल पब्लिक वालों ने हमला कर दिया, वहाँ जा कर के आगजनी की। वहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप के अंदर खड़े कुछ वाहनों को जला दिया गया, जिसमें से 2 ऑयल टैंकर, 1 ट्रक बताया जा रहा है। और यही नहीं, उनकी एक लोकल जो पोस्ट थी, जो चौकी थी सीआरपीएफ की, उसको भी तोड़ दिया गया, जिसका कि आप ये वीडियो देख सकते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि वहाँ की पब्लिक ने जिस प्रकार से सीआरपीएफ के ऊपर हमला किया, ये पब्लिक यहीं नहीं रुकी, ये कैंप के अंदर घुस गई और जहाँ पे सीआरपीएफ के जवान रह रहे थे अंदर घुस करके उन जवानों के ऊपर हमला भी किया, उनके वेपन छुड़ाने की कोशिश की गई और उनके कैंप में अंदर आगजनी करने की कोशिश की गई। जब सीआरपीएफ के जवानों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने, उसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने ओपन फायर पहले की उनको वार्निंग के रूप में, उनको डराने के लिए। लेकिन जब ये पब्लिक नहीं मानी, वहाँ पे आग लगा दी, टैंकर में आग लगा दी, पोस्ट तोड़ दी, हवाई फायर की। उसके बावजूद वो जब नहीं माने, सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल देखते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने फिर फायरिंग की, जिस फायरिंग में 2 लोगों की जान गई, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस घटना के बाद में सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पूरे मणिपुर के अंदर हैविली सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है। 5 से अधिक राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं कंप्लीटली बंद कर दी गई हैं। इतना सारा प्रदर्शन होने के बाद में वहाँ के जो मैती समाज के लोग हैं, उनका आक्रोश जब निकल करके सामने आया तो कुछ लोगों ने अपने वीडियो बना करके भी अपलोड किए हैं सोशल मीडिया पे। मैती समाज की क्या मांग है, वो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट को लेकर के क्या कहना चाहती हैं, वो आप इस एक वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। वो जो कह रहे हैं उसी हिसाब से मेरा भी मानना है कि दोस्तों, आप सभी को पता है 2023 से लेकर अभी 2026 चल रहा है और मणिपुर के अंदर सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है। आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आखिर मणिपुर में कब एक्शन लेगी और कब इस तरीके के विरोध प्रदर्शन वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, कब ये प्रदर्शन खत्म होंगे। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, ना ही वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है। जैसा कि हम आप सभी को पता है कि मणिपुर में अभी फ़िलहाल में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। आखिर गवर्नमेंट क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है, नहीं समझ आ रहा है। फिलहाल वहाँ के जो लोकल महती समुदाय के लोग हैं, उनका क्या कहना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हमारे मणिपुर जनता ने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट को, बट व्हाई आर वी स्टिल सफरिंग दिस? ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो 2 बच्चे जो आज मरे हुए हैं अपनी मम्मी के हाथों में, उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था कुकी मिलिटेंट से। आप सुन सकते हो, रॉकेट मिसाइल, और वो भी इंडियन आर्मी के बस 1 किलोमीटर दूर। व्हाट इज दैट इंडियन आर्मी डूइंग? आर दे स्लीपिंग? आर दे स्लीपिंग? What is their rule? Their rule is to protect their citizens, the country's citizens. Nangna koi bu nangi state amati ngadi, India ki state amati ngadi, ako ye protection kada dino. Do you not think that Manipur is a part of your country? What kind of nonsense, what kind of bullshit are you talking about? Ye peace nahi hai. This is one of the longest red nights that Manipur has been a part of, and it's happening again all over again. This is nothing but a crime, a simple crime. We want justice now. The people of Manipur want justice now. The people of Manipur has done nothing wrong to this country. हम लोगों मणिपुर की जनता ने कुछ भी गलत नहीं किया इंडिया की गवर्नमेंट से, मोदी जी आपको, कि हम ये सब इतना सफर करें। We deserve justice now. आज हमारे यहाँ के लोगों से ये जो people जो दुखी से है, जो गुस्सा है, the rage which is inside them, they are speaking out. जैसे मैं आज कर रही हूँ आपके गवर्नमेंट को कि हमें जस्टिस चाहिए, कि हमें पीस चाहिए। What is this happening? और आपके इंडियन आर्मी ने क्या किया है पता है? नहीं कि आर्मी तो न करी तो खमरा, हमारे लोगों को मार दिया, 4 लोगों को मार दिया क्योंकि वो बस अपना आवाज उठा रहे हैं। हमारे डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि we have free will to speak, we have free will to speak। ये कौन सा फ्री विल है? Where is our free will to speak? और ये भी ऐसा नहीं कि अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, गोले से मार रहे हैं। We are facing direct death. What kind of nonsense is this? What kind of India we are living in? This is not democratic. India isn't
हमें पीस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। मणिपुर डिजर्व्स जस्टिस नाउ। वी वोंट टॉलरेट एनी ऑफ दिस, एनी सेकंड, एनी मिनट, एनी आवर, एनी डे, एनी ईयर। ये हो गया है and this needs to stop now. इंटरनेट थिंगक करी करते ना। अहो ये वॉइस है नोने नेपाली ते कहीं ना we need to raise our voice. अहो तो ये कहीं ना because of this stupid violence, because of these people killing us. अहो ना कोई आवाज, हम आवाज क्यों उठा रहे हैं? ये सब तमाशा हो रहा है। अगर ये तमाशा नहीं होता हम अपना आवाज उठाते। अब बोलिए, मैं सही बोल रही हूँ नहीं? अगर ये तमाशा होता, अगर ये 2 आज बच्चे नहीं मरते अपनी मम्मी के साथ जो मिसाइल रॉकेट जो आज लॉन्च हुआ है, तो हम क्या ये सब ऐसे होते? टायर को जलाते, बंद करते? हमारा इंटरनेट क्यों बंद हुआ है? What kind of nonsense is this? ये कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सा गवर्नमेंट करता है ऐसी दुनिया में? हमें पीस चाहिए, हमें गवर्नमेंट, अपने आप को गवर्नमेंट बुलाते हो तो गवर्नमेंट का काम करो ना, गवर्नमेंट का एक्शन करो ना। ये स्टूपिडिटी हमें नहीं चाहिए। ऐसा मत करो हमारे साथ। इंटरनेट क्यों थू ना हमको पता हो। अखोई की वॉइस से, अखोई अकम रेपुटेशन, अखोई मणिपुर ने, अखोई की पीस फंगरी वो, जस्टिस फंगरी वो, अदम अखोई वॉइस तुम लेते ना, तुम हाई नहीं, तुम हाई नहीं, आई ना हाई नहीं। We are unstoppable. We want peace now. हिमालय भाग मणिपुर ना! 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 तो ये था दोस्तों उन लोगों का आक्रोश, जिस तरीके से यह लड़की पीएम मोदी और गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा रही है कि अभी तक उनको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई। वहाँ पे 2023 से लेकर अब तक क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये आखिर कब बंद होंगे, कब तक इसी तरीके से लोगों की जान जाती रहेगी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और इन दो समुदाय के बीच की लड़ाइयों का समाधान कब होगा, अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया है। फिलहाल आगे जो भी रिपोर्ट निकल करके आएगी मैं आपके समक्ष रख दूंगा। तब तक के लिए आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे प्रदर्शन पर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।